हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 14 द मॉडल मिलियनर का मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करवा दिया एक्सप्लेनेशन। ये पार्ट 3 है, तो स्टार्ट करते हैं। हाफ आई कुडेंट मेक, तो पार्ट 2 आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आई कुडेंट मेक आउट वाई ही वॉज सो इंटरेस्टिंग टू नो ऑल अबाउट यू। मैं नहीं जान पाया था कि वो इतना इंटरेस्टेड क्यों थे तुम्हारे बारे में सब जानने के लिए। बट आई सी इट ऑल नाउ, अब मैं समझ सकता हूँ। लेकिन द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बेड, जो अच्छी चीज़ जो मैंने कर सकता हूँ बेड पे जाऊँ। माई डियर एलन, एंड बाय डियर एलन यू मस्ट नॉट टेल एनी वन। एलन प्लीज़ तुम किसी से मत कहना ये। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉज एट ब्रेकफास्ट, और दूसरी सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, द सर्वेंट वाउच हिम एप अ कार्ड। किसका बोल रहे हैं ये? ह्यूग का बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो सर्वेंट है आया एक कार्ड लेके, ऑन विच वाज रिटन बाय बॉरन हॉसबर्ग, जिसमें बॉरन हॉसबर्ग का नाम लिखा था। As an old gentleman with gold spectacle and grey hair came into a room, एक बूढ़ा जेंटलमैन जिनके गोल्ड सोने के चश्मा था और ग्रे कलर के हेयर थे, रूम में आते हैं। एंड सेड, कहते हैं, इन अ स्लाइन फ्रेंच एसिड, उनके फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं, हैव आई ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मॉन्सर इर्स्किन। तो क्या मेरी बड़ी वो होगी अगर आप मुझे बता देंगे मॉन्सियर रिस्किन का एड्रेस। ह्यूज बोर्ड, ह्यूज झुकते हुए बोलता है, ह्यूज झुकता है। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग, ही कंटिन्यू, वो बोलता है कि मैं बॉरन हॉसबर्ग से आया हूँ, उनने भेजा है मुझे। द बॉरन सेड, द ओल्ड जेंटलमैन, द बॉरन, ओल्ड जेंटलमैन बोलता है द बॉरन ने भेजा है मुझे। बैरोन, सॉरी बैरोन, विथ ए स्माइल, वो स्माइल करते हुए, हैज़ कमीशन मी टू ब्रिंग अप दिस लेटर, उन्होंने मुझे कमीशन दिया था ये लेटर लाने के लिए। ही एक्सटेंड आ सील इन्वेलप, वो निकालते सील निकालते इन्वेलप से। एंड आउटसाइड वॉज रिटर्न, बाहर लिखा था, आ वेडिंग प्रेजेंट ऑफ ह्यूग रिस्किन एंड लॉरा मर्टेन, क्या वेडिंग का गिफ्ट है ह्यूग के लिए एंड लॉरा के लिए, फ्रॉम अ ओल्ड बेगर, किससे? बूढ़े भिखारी से। एंड इनसाइड वॉज अ चेक फॉर $10,000, और उसके अंदर $10,000 का चेक था। वेन दे वर मैरिड, जब वो शादी कर रहे थे, एलन ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन, एलन ट्रेवर बहुत अच्छा आदमी था। द बैरोन मेड अ स्पीच एट अ वेडिंग ब्रेकफास्ट, और बैरोन ने उनके लिए वेडिंग ब्रेकफास्ट की स्पीच बनाई थी। मिलीनियर मॉडल, रिमार्क एलन, एलन बोलता है मिलीनियर मॉडल मतलब बहुत ही रिच, पैसे वाला मॉडल, आर रेयर इनफ, बट बाय जो मॉडल मिलीनियर आर रेयर स्टिल। इसका मतलब ये है कि वो कितना बड़ा मॉडल होने के बाद भी वो इतना सबके लिए इतना काइंड है, इतना बिना घमंड वाला है कि उसे पैसे दे दिए ह्यूज ने भिखारी समझ के, लेकिन वो बहुत ही दिल वाला है। तो ये बोलना चाह रहे हैं इस लाइन में, ठीक है। रीडिंग कंप्रेंशन, ह्यूग इज गुड लुकिंग बट नॉट ब्रिलियंट, सुंदर था लेकिन ब्रिलियंट नहीं था। ह्यूज वॉज अ सक्सेसफुल इन टी बिजनेस बट नॉट इन स्टॉक मार्केट, टी बिजनेस उसका सक्सेस था लेकिन स्टॉक मार्केट में नहीं। टू मेक मैटर वॉर्स ही वॉज इन लव, कब हुआ वॉर्स ये मैटर? जब खराब हुआ, जब वो प्यार में था। दिस टेल फॉलिंग इन लव विदाउट मनी, ये बताता है कि बिना पैसे के टैग मैटर वॉर्स, बिना पैसे के वॉर्स हो जाता है। लॉरा एंड ह्यूग हैड अ लुक एंड लव बट नो मनी, सुंदर थे, प्यार करते थे एक दूसरे को, लेकिन पैसा नहीं था। कॉलोनियल वांटेड टू बी श्योर, कॉलोनियल चाहता था हिज डॉटर लव, वो उनके डॉटर का प्यार देखना चाहते थे, टू बी श्योर। एलन ट्रेवर वॉज फॉन्ड ऑफ ह्यूज, वो एलन ट्रेवर ह्यूज को क्यों पसंद करते थे? बिकॉज ही लाइक्ड हिम क्वाइट एज मच एज फॉर हिज ब्राइट स्पिरिट, वो उन्हें इसलिए पसंद करते थे क्योंकि उसकी जो मन है बहुत अच्छा है। एंड हिज जनरस रेकलेस नेचर, उसका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, इसलिए ट्रेवर पसंद करते थे एलन। अकॉर्डिंग टू द ट्रेवर, द ओनली पीपल अ पेंटर हु शुड नो आर आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट एंड इंटेलेक्चुअल रिपोज टू टॉक टू।
जिसमें 8 हो, एक वो ओनली पेंटर, एक ही इंसान जो बन सकता है पेंटर, जो जिसमें 8 हो और थोड़ा दिमाग हो हर चीज़ का, जो हर चीज़ अपने आर्ट में बताता हो। जैसे ड्राइंग करके कोई इंसान कुछ ड्राइंग से सीख दे देते हैं कुछ भी, कि बेटी बचाओ वाले ड्राइंग इतनी अच्छी अच्छी आती है, ये सब ड्राइंग से बता देते हैं, ऐसा बता रहे हैं। When Hugh come to the studio, जब ह्यूग आया था स्टूडियो में, ट्रेवर वॉज पुटिंग द फिनिशिंग टच टू द पिक्चर। फिर ट्रेवर क्या कर रहा था, ट्रेवर अपने फिनिशिंग टच दे रहा था, पिक्चर को आखिरी टच दे रहा था। द मॉडल लुक सो रियल दैट ह्यूग वॉज इम्प्रेस्ड। जो मॉडल है वो बहुत रियल दिख रहा था, जिससे ह्यूग है ना इम्प्रेस्ड हो गया। ह्यूग प्रूव हिज जेनरस रेकलेस बाय हिज काइंडनेस। वो अपना रेकलेस नेचर कैसे बताया, हिज काइंडनेस, उसको दया आ गई उस पे, है ना, बेगर पे, तो हिज काइंडनेस। आई थिंक इट इज़ ड्रेडफुल दैट एनी वन शुड बी सो मिजरेबल। दिस स्टेटमेंट प्रूव दैट ह्यूग इज बाय नेचर, ह्यूग वॉज अ गोट हीप ऑफ ओल्ड क्लॉथ एंड हॉप। तो ये बहुत ही खतरनाक दुखी होना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, कि ह्यूग बोल रहा था कि उसके पास बहुत सारे कपड़े रखे हैं, तो घर पे वो उसे देना चाहता है बेगर को। तो the model get to know about Laura because he know about her father, because he knew about her relationship toward him, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसका क्या रिश्ता है ह्यूग से। द मिलीनियर डिसाइड टू हेल्प ह्यूज। मिलीनियर ने सोचा कि ह्यूज की मदद करनी चाहिए, एज अ फ्रेंड टू गिव हम अ चेक। एक फ्रेंड की तरह उन्हें एक चेक दिया $10,000 का, फॉर हिज मैरिज, उसकी शादी के लिए। Discuss. Millionaire model remark Allen are rare enough. By job model millionaire are rare still. Explain this statement. इस statement को explain करो, क्या है ये? This is referencing the fact that regardless of how rich the baron कितना rich था, जो beggar बना था मॉडल का, he was still jealous in touch with his fellow man. फिर भी वो उससे एक इंसान से टच हो गया, जो उसकी लाइफ कोई मायने नहीं रखता। तो यही बताना चाहता है कि कोई उसका रिश्ता नहीं था, फिर भी बताया, फिर भी वो एक छोटे से इंसान से टच हो गया उसकी एक छोटी सी हरकत से। तो यही बताना चाहती है लाइन। हैव यू हेयर्ड ऑफ सेइंग व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड। आपने कभी सुना है कि जो जाता है वही आता है अपने पास वापस। दिस मीन दैट द पर्सन एक्शन गुड और बैड। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान कुछ करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, विल बी द एंड डिसाइड द कंसिक्वेंस ऑफ और हिम, और उसके साथ भी वैसा ही होता है। ह्यूज एक्शन वाउच हिम वॉट ही वॉन्टेड। ह्यूज का यही रहा, उसने पैसे से मदद करी किसी की, और उसे जो चाहिए था उसे भी मिल गया। उसने किसी की मदद करी, किसी को पैसे दिए, तो उसे भी वापस से पैसे मिल गए। वॉट डू यू थिंक द वेल ड्रेस्ड टॉल मैन इन द स्टोरी 8 रुपी विल रीप। तो आपको क्या लगता है, क्या 8 रुपी के जो टॉल मैन था उसको भी मिले, उसे भी मिलेगा ऐसा? वॉट गोज अराउंड कम अराउंड मीन इफ़ समवन ट्रीट अदर पीपल बैडली। अगर कोई बुरा तरीके से किसी इंसान को, लोगों को ट्रीट करता है, ही और शी विल इवेंचुअली बी ट्रीटेड बाय समवन। फिर उसे भी कोई और ट्रीट कर सकता है ऐसे बुरी तरीके से। यू शुड नॉट मिसट्रीट दैम। आपको नहीं करना चाहिए किसी को मिसट्रीट। ह्यूज एक्शन बाउच हिम अ चेक ऑफ $10,000 बाय बैरन। जैसे ही वो ह्यूज ने भिखारी समझकर उसकी मदद करी पैसे से, वैसे ही उसको वापस से, मतलब गोल घूम के उसके पास आ गए पैसे। कितने? $10,000 जो उसने बैरोन ने दिए थे। आई थिंक द वेल ड्रेस्ड टॉल मैन इन द स्टोरी 8 रुपी विल बी रीप सून, बिकॉज when you does good for anyone, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो अच्छा, it will be returned with extra। वो आपके साथ एक्स्ट्रा में आएगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बुरा होगा, और किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ एक्स्ट्रा अच्छा होगा। ये कुदरत का नियम है। होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एंड स्क्रीन पे आपको इसके आगे वाली एक्सरसाइज मिल जाएगी, जितने भी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको कोई और क्लास की चाहिए तो प्लीज़ क्लास का नाम बता दें, बुक का नाम बता दें, मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
धन्यवाद।